हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक सुपर हिट रोमांटिक मूवी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड शैन जिंगयू को, जिसकी आज एंगेजमेंट पार्टी थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही थी कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है। हाँ ठीक है कि इस एंगेजमेंट को लेकर मेरे मन में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडपा काफी खुश हैं और उनकी खुशी के लिए ऑब्वियसली मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद गेस्ट कहने लगे कि अभी तक ग्रूम क्यों नहीं आया। तभी शैन को उसके ऑफिस से कॉल आती है, जहाँ पर उसकी बॉस उसे बता रही थी कि बहुत बड़े सुपरस्टार टियान इस वक्त होटल में किसी के साथ मौजूद है, तुम्हें जाकर उनकी कवरेज करनी है। याद रखोगे वो वहाँ पर एक प्राइवेट मीटिंग के लिए है और ऑब्वियसली वो अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम अच्छे से उनकी कवरेज कर लेती हो तो अपनी जॉब को डन समझो। शैन सोचने लगी कि वैसे भी मेरा ग्रूम तो अभी तक आया नहीं, यहाँ पर रहने का क्या फायदा, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जॉब ही डन करवा लूं। तभी वहाँ से जाने लगी। शैन को वहाँ से चलता देखकर उसकी फैमिली मेंबर्स उसको आवाज देने लगे, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी और अंधाधुन भागी जा रही थी। तभी उसकी टक्कर एक अनजाने इंसान से हो जाती है, जो शैन को अपनी बाहों में संभालकर गिरने से बचा लेता है। शैन उसकी नजरों की गहराई में पूरी तरह से खो चुकी थी, लेकिन जल्द ही थैंक्स बोलते हुए वहाँ से चली गई। सीन शिफ्ट होता है तो शैन अपने कैमरामैन के साथ होटल पहुंच चुकी थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मशहूर एक्टर टियान मौजूद है। तभी कैमरामैन कहने लगा कि ये तो आपके फियांसे है। ये रियलाइज होते ही वो काफी शॉक होगी, लेकिन जब वो एक्नॉलेज करती है कि अगर वो ये काम अच्छे से कर ले तो उसकी जॉब डन हो सकती है, तो वो कहने लगी कि कौन सा फियांसे, कहाँ का फियांसे, मैं किसी फियांसे को नहीं जानती, फिलहाल मुझे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है, जल्दी से इसकी पिक्चर्स क्लिक करो। तभी कैमरामैन टियान की पिक्चर्स क्लिक करता है, जो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने में मसरूफ था। उनको पिक्चर्स क्लिक करता देखकर टियान को काफी गुस्सा आने लगा। तभी वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई बिना परमिशन मेरी पिक्चर्स क्लिक करने की, मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर्स अभी के अभी मेरे हवाले करो। टियान उनसे पिक्चर्स हासिल करता है, इससे पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। तभी शैन अपने असिस्टेंट से कहने लगी कि रील मुझे दे दो, तुम अलग रास्ते पर जाओ और मैं अलग रास्ते पर। टियान अपने गार्ड्स के साथ उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो शैन को पकड़ने में कामयाब होने ही वाला था, तभी शैन को कोई हाथ से पकड़ के कमरे के अंदर घसीट लेता है। जिसको देखते ही शैन को रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जियान है। जियान उससे पूछने लगा कि तुम्हारे घर पर तो एंगेजमेंट चल रही थी ना, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, लेकिन मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तभी उसे बाहर से टियान की आवाज आती है, जो अपने गार्ड से कह रहा था कि उन दोनों को ढूंढो, अगर वो मिल गई तो उनको जिंदा जला दो, मैं किसी को भी खुद को बदनाम करने नहीं दूंगा। गार्ड उस रूम में घुसने लगा, तभी जियान शैन को छुपा लेता है। शैन मन ही मन में सोचने लगी कि काश ग्रैंडपा मेरी शादी तुम जैसे लड़के से करवा लेते। वो खुद को बचाने पर जियान को थैंक्स कहती है। तभी जियान अपना कोट उसे पहनाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शैन को देखते हैं, जो इस वक्त ऑफिस में बैठी जियान की बातों को याद कर रही थी, जिसने उससे कहा था मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, वरना मैं कभी भी वो काम नहीं करता जो मैं ना करना चाहूँ। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी, इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो आते ही उसे पूछने लगा कि क्या तुम सच में इन पिक्चर्स को चैनल को सेंड कर दोगी। तुम जानती हो ना टियान का ताल्लुक कितनी बड़ी फैमिली से है, और वैसे भी उसकी तुमसे एंगेजमेंट होने वाली थी, और सबसे बड़ी बात अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो तुम जानती हो कि वो कितना बुरा रिएक्ट करेगी। इसके जवाब में शैन कहने लगी कि नहीं, मैं जानती हूँ, अगर मैं ग्रैंडपा को ये सारी चीजें बता दूं तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तभी उसको उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो बहुत ज्यादा डांट रहे थे। शैन कहने लगी कि डैड मैं कल रात बल्कि आज की रात आकर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। जिस पर डैड कहने लगे मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे कहती हूँ कि अभी के अभी जाकर उसकी फैमिली से माफी मांगो, उसके साथ एंगेजमेंट करो, वरना कभी भी मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। इसके साथ ही डैड फोन काट देते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसकी अपलोड की हुई पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी वहाँ पर टियान आ जाता है, जो उसे कहने लगा कि अच्छा तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। ऐसे बड़े अफसोस की बात है कि मेरे खुद की फियांसे होते हुए तुम मेरा नाम उछालने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि जो तुमने किया मैंने सिर्फ उसी को वायरल किया है। जिसके जवाब में टियान कहने लगा कि मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, यहाँ पर हर मर्द के एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, किसी और से नहीं, अपने असिस्टेंट से ही पूछ लो। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान के कैरेक्टर को न्यूज चैनल पर उछाला जाए। देखो उन पिक्चर्स को अभी के अभी डिलीट करो तो शायद मैं फिर भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए राजी हो जाऊं, क्योंकि बिल आखिर हम दोनों एक अच्छा मैच हैं। जिस पर वो कहने लगी कि हम दोनों बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं है, ना ही मैंने तुमसे शादी करनी है और ना ही मुझे तुमसे एंगेजमेंट करने में कोई इंटरेस्ट है, और रही बात पिक्चर्स की तो मैं पहले ही चैनल को दे चुकी हूँ। शैन उसके लैपटॉप तक पड़ता है, इससे पहले ही वो स्विच ऑफ करके वहाँ से जाने लगी। अगले सीन में शैन अपनी बॉस से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उसकी बॉस उसे कह रही थी मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम्हें काम करने का जज्बा है, लेकिन तुम्हें अभी जॉब नहीं मिल सकती, उसके लिए तुम्हें एक टास्क और देना होगा। मिस्टर जियान को तो तुम अच्छे से जानती हो, किसी को इंटरव्यू वो नहीं देते और ना ही वो अपने ऑफिस में कभी मीडिया को घुसने देते हैं। तो तुम्हारा टास्क ये है कि तुम किसी ना किसी तरह उनके ऑफिस की कोई वीडियो ले आओ, तो शायद तुम्हें यह जॉब मिल जाए। जिस पर वो कहने लगी है क्या मुसीबत है, आप मुझे एक के बाद एक टास्क दे देती हैं। लेकिन उसकी बॉस उसे कहने लगी कि अगर तुम्हें इस जॉब की जरूरत है तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
अपने इसी मिशन के लिए वो अपने असिस्टेंट के साथ जियान के ऑफिस पहुंचती है क्योंकि उसे स्पेस हीरोज को कवर करना था। तभी गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। गार्ड्स उन दोनों को घसीटकर बाहर लेके जाते, इससे पहले ही वहाँ पर जियान आ जाता है जो गार्ड्स को जानने के लिए कहता है और साथ ही शन से पूछने लगा कि क्या तुम्हें इंटरव्यू चाहिए, अगर तुम इंटरव्यू लेने के लिए आई हो तो अंदर आ जाओ। शन को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो मन ही मन में सोचने लगी कि ये बंदा मुझे हमेशा डिफरेंटली ट्रीट करता है। अभी वो इसी सोचों में थी कि उसकी टक्कर जियान से हो जाती है। जियान उसे बताता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आया था, लेकिन एक्चुअली आज वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को इंटरव्यू दे सकता हूँ। कुछ ही देर में इंटरव्यू खत्म हो चुका था। तभी शन कहने लगी कि अगर इंटरव्यू के आखिर में आप कुछ चाहे तो बोल सकते हैं, जिस पर जियान उसे पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी कहने लगी कि भला मैं सिंगल कैसे हो सकती हूँ, आपने खुद ही तो देखा था कि हमारे घर पे एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं सिंगल ही हूँ क्योंकि मेरे फियांसे ने मुझे धोखा दे दिया था और अब मैं दोबारा उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जिस पर जियान उसे कहता है कि अगर तुम दोबारा कभी भी शादी करने के बारे में सोचो तो मुझे जरूर कंसीडर करना। लेकिन ये बात तो जैसे शन के लिए शौक थी। तभी उसके हाथ से माइक गिर जाता है, जिस पर जियान चलते चलते उसके पास आकर काफी करीब आ गया, लेकिन शन वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी जियान उसे कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली का तुम्हारे ऊपर शादी के लिए बहुत प्रेशर है और मेरा भी यही सीन है, तो क्यों ना हम दोनों शादी करके इस मसले को ही खत्म कर लें। तभी शन कहने लगी कि एक्चुअली तुम सही ही कह रहे हो, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मेरी फैमिली का प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत आसानी से उसकी बातों में आ गई। तभी कहने लगी कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें किस तरह से हाँ कर सकती हूँ, और वैसे भी ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। लेकिन जियान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हाँ सुनने की कोई जल्दी नहीं है, अपने घर जाकर तसल्ली से सोचकर मुझे बता देना। तभी शन को अपने घर से कॉल आ जाती है, जिसमें उसको बताया जाता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ ही देर में वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्रैंडपा की हालत से ज्यादा उसकी फैमिली की कही हुई बातों ने उसको तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि डैड चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ। कितने अरमान थे ग्रैंडपा को तुम्हारी शादी कराने के, लेकिन तुमने इतनी आसानी से टियान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या तुम जानती हो टियान की फैमिली ने हमसे हाथ खींच लिए हैं, उन्होंने हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी है, हमारी कंपनी बैंकरप्सी के दहाने पर खड़ी है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे समझ नहीं आती भला तुम्हें शादी करने में क्यों मौत आ रही है, तुम अपने ग्रैंडपा के लिए बस इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। हॉस्पिटल में बैठी शन सोच रही थी कि जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे ग्रैंडपा ने दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही इतनी आसानी से कैसे मैंने उन्हें इनकार कर दिया। तभी वो जियान को कॉल करके कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अगले सीन में शन जियान से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे ये भी रियलाइज हो चुका था कि कल रात वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। वो वहां से जाने की कोशिश करती है तो जियान उसे रोक लेता है और उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने क्या कहा था, जिस पर वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहने लगी कि तुम ऑर्डर्स एक्सिक्यूट करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लेते हो। इस पर जियान कहने लगा कि मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई जल्दी नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि हमें इसी वक्त जाकर लाइसेंस हासिल कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो इस वक्त बार में मौजूद था। तभी ली उसके पास आकर कहने लगी कि इतनी सुबह सुबह तुम्हारा मूड किसने खराब कर दिया है। जिस पर वो कहने लगा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और तुम्हारे स्कैंडल की वजह से जो वो बाल आया है उसका मेरे करियर पर क्या असर पड़ेगा। तभी वो कहने लगी कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक्ट्रेस की जिंदगी में इस तरह के स्कैंडल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। तभी टियान कहने लगा कि मुझे स्कैंडल की बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात की है कि ग्रैंडमा ने मुझसे अपने हाथ खींच लिए हैं, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर मेरी शादी शन से ना हुई तो वो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी, और देखो अब शन ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। तभी ली कहने लगी कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, याद रखो तुम खुद ही मेरे पास आए थे, अब इस तरह रोने का क्या फायदा। जिस पर टियान कहने लगा कि मैं उस लड़की को किसी न किसी तरह राजी तो कर ही लूंगा, फिर तुम बैठ के रोती रहना। अगले सीन में शन और जियान सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। बाहर आते ही जियान शन से पूछने लगा कि कहीं तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा तो नहीं होने लगा। इसके जवाब में शन कहने लगी कि मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सोच समझ के फैसला लेती हूँ। तभी वो जाने लगी तो जियान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जियान उसे लेकर एक और जगह पर पहुंचता है, जहाँ आते ही शन उसे पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं तुम मौके का फायदा तो नहीं उठाना चाहते। जिस पर जियान हंसते हुए कहने लगा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही कोई ऐसा मूड है, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर अपने वर्कर से मिलवाने के लिए लाया था। शन कहने लगी कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे वर्कर्स कहाँ पर है। जिस पर वो उसे टेलीस्कोप के करीब लाते हुए कहने लगे कि मेरे वर्कर्स इसके अंदर हैं। टेलीस्कोप में स्टार्स देखते ही शन काफी एक्साइटेड हो गई और इसी दौरान वो गलती से जियान को केस कर लेती है, लेकिन जल्द ही बात को बदलते हुए कहने लगी मुझे लगा था कि तुम मुझे डायमंड रिंग दोगे। जियान उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग भी खरीदी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी असली रिंग दिखाना चाहता था, मेरे लिए इस दुनिया में स्टार से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तभी शन को अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड की याद आने लगी, जो उसे कहा करता था कि ये सितारे बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक न एक तारा तुम्हारे लिए जरूर तोड़ कर लाऊंगा।
वो मन ही मन में सोचने लगी कि कहीं जियान मेरे बचपन का फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन साथ ही उसको याद आता है कि उसके फ्रेंड का तो बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया था। शैन कहने लगी मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जियान उसे जाने से रोकते हुए कहने लगा कि प्लीज आज कहीं भी मत जाओ और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही शैन उसे पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मेरा यहाँ पर शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं है। तभी जियान कहने लगा कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ डेट मारने के लिए नहीं की। इतने में जियान को टियान की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि क्या मैं तुम्हारा घर आ जाऊँ, हम दोनों एक साथ रात बिताएंगे। तभी वो कहने लगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। टियान उसे कहता है मेरा मतलब था कि अगर मेरी मॉम ने तुम्हें कॉल करके मेरे बारे में पूछा तो उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ और हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। कॉल काटते ही जियान चैन से कहने लगा कि तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो, तुम थक चुकी होगी, और खुद वहाँ से चला गया। जिस पर वो सोचती है कि इसकी बात खत्म हो जाए, ये सीधा चला जाता है, मेरी बात सुनने की जहमत भी नहीं करता। जियान अपने रूम में जा चुका था। तभी शैन अपने रूम से बाहर आते हुए कहने लगी कितनी आसानी से मैं इसकी बातों में आ गई, हमने किसी भी चीज को डिस्कस नहीं किया, मुझे इससे सारी बात करनी चाहिए थी। वो जियान के रूम डोर पर नॉक करती से पहले ही जियान बाहर आ जाता है और इसका हाथ सीधा जियान के शोल्डर पर जा लगा। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो जियान से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, अगर मैं अपने चैनल को तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो मेरे बॉस पर मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जिस पर जियान उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन उसके अंदर आते ही जियान उसे बेड पर गिरा देता है। तभी वो खिसकते हुए कहने लगी कि अभी तुमने मेरे साथ कोई हेल्प ही नहीं की, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरी फैमिली की जरूर हेल्प करोगे। जियान उसके करीब होता जा रहा था और साथ ही उसे समझाता है कि हमें शादी किए हुए टाइम ही कितना हुआ है और वैसे भी इस शादी से मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन शैन के बदलते रंग को देखकर वो कहने लगा कि मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और जितने भी शेयर्स हैं मैंने वो आधे तुम्हारे नाम पर कर दिए हैं, कल लॉयर आकर तुमसे पेपर साइन करवा लेगा। अगले 1 साल तक हम दोनों को एक साथ रहना होगा, लेकिन अगर 1 साल बाद भी तुम मेरे साथ खुश ना हुई तो उसके बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। और हाँ, मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है। स्पेशल रिक्वेस्ट का नाम सुनते ही शैन को खतरे की घंटी महसूस होती है। तभी जियान उसके काफी करीब आकर कहने लगा कि किसी भी स्पेशल इवेंट पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और लोगों के सामने हमें हैप्पी कपल का रोल प्ले करना होगा। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है, ये सब मुझे मंजूर है। अगली जब शैन नीचे आती है तो जियान उसका हाथ पकड़ के उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने लगा। जिस पर वो कहती है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, देखो मुझे कितनी देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर जियान उसे बताता है कि मैं पहले ही तुम्हारी लीव ले चुका हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो और तसल्ली से नाश्ता करो। शैन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही। जिस पर वो कहने लगा कि मैंने आज अपने लिए भी लीव ली हुई है। उसके बनाए हुए ब्रेकफास्ट को देखकर शैन को एक दफा फिर अपने फ्रेंड की याद आती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये सब क्या है, आखिर तुम कौन हो। इतने में वहाँ पर जियान की ग्रैंड माँ आ जाती है जो वहाँ जियान से मिलने के लिए आई थी, लेकिन शैन को देखते ही उन्हें काफी अजीब लगा और वो पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शैन मन ही मन में सोचने लगी कि ये सब कितना ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे अडल्ट्री करते हुए पकड़ लिया हो। तभी वो कहने लगी कि ग्रैंड माँ एक्चुअली मैं यहाँ पर जियान का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। जिस पर उसकी आंटी पूछती है कि इतनी सुबह कौन इंटरव्यू करता है। तभी शैन कहने लगी कि एक्चुअली जियान बहुत ज्यादा बिजी होता है, दिन के टाइम तो फुर्सत मिलती नहीं, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह इंटरव्यू हो जाए। साथ ही वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि जल्दी से पहुंचो, तुम्हें क्या मौत पड़ गई है, तुम जानते हो ना मिस्टर जियान कितने बिजी हैं, पता नहीं तुम कहाँ रह गए थे। तभी आंटी पूछती है कि आखिर ये कैसा इंटरव्यू है, ना तुम्हारा कैमरा है ना कुछ और चीजें, बस तुम खुद ही उठकर इंटरव्यू के लिए आ गई। तभी जियान कहने लगा कि एक्चुअली इसका सामान ऊपर पड़ा हुआ है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। बाकी क्वेश्चन से बचने के लिए शैन जियान से कहने लगी मुझे लगता है कि हमें अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर लेना चाहिए, और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो शैन जियान के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी जियान उसे पूछने लगा कि ग्रैंडमा के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। जिस पर वो कहने लगी कि याद रखो मैं तुम्हारे कजन की एक्स फियांसे हूँ, अब अचानक से अगर लोगों को पता चल जाए कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई है तो कितना अजीब लगेगा, इस बात को इतना उछाला जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इस सबको फेस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। लेकिन जियान कहता है कि मैंने तुमसे शादी का फैसला काफी सोच समझ के लिया था, इस बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मूवी आगे बढ़ती है तो शैन अपने घर आ चुकी थी, जहाँ पर उसके कुलीग्स पहले से ही मौजूद थे और उसके लिए पार्टी अरेंज कर चुके थे। शैन को आता देखकर सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। शैन उन्हें थैंक्स बोलते हुए बताती है कि मुझे अभी तक ट्रांसफर नोटिस नहीं मिला। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाता है जो शैन को बताता है कि जिस आदमी को आपने ब्लॉक करवाया था वो बहुत दफा आपके गेट पर आ चुका है। हम बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आज तो वो ड्रंक भी है। इतने में वहाँ पर टियान आ जाता है जो आते ही कहने लगा कि देखो शैन मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी खातिर अपनी नाराजगी दूर कर लो।
वो शैन को फ्लावर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन शैन उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तभी वो अपने पॉकेट से रिंग निकालकर नील डाउन हो जाता है और साथ ही शैन को प्रपोज करने लगा। शैन के कोलिग्स उसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देती है, जिस पर वो कहने लगा कि ये सब क्या बकवास चल रहा है, आखिर तुम इतनी पत्थर क्यों हो गई हो। याद रखो कि मेरी ग्रैंडमा इस बात का इंतजार कर रही है कि कब हम दोनों की शादी हो जाए। जिस पर शैन कहने लगी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारी ग्रैंडमा किस बात के इंतजार में है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। यान उसे कहने लगा, मैं बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे तेवर कुछ ज्यादा ही बदल चुके हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आ चुका होगा जो मुझसे भी ज्यादा अमीर होगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगे। तभी शैन कहती है कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है और हाँ, वो तुमसे ज्यादा अमीर है, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें पहले कह चुकी हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर क्या जरूरत है इस तरह मुंह उठाकर मेरे पास आने की। क्या एक दफा की कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। तभी टियान कहने लगा कि देखो, तुम्हारी शक्ल से ही पता चलता है कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो। मेरे साथ ब्रेकअप किए हुए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। तुम्हें तो अपनी एक्स फियांसे कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। उसकी इस बात पर शैन केक उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। तभी वो तिल मिलाते हुए कहने लगा कि मेरा सूट कितना एक्सपेंसिव है तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। और गुस्से में अपने हाथ में मौजूद फूल नीचे फेंकते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देख लूंगा। तुम याद रखो कि अगर मेरे अलावा किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यान वहाँ जाने से पहले वहाँ पर मौजूद लोगों से कहने लगा कि मेरी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देना, वरना तुम सबकी वो हालत करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। यान के जाने के बाद शैन का असिस्टेंट उसे पूछता है कि क्या इसकी कही हुई बातें सच है, जिस पर वो अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो। सीन शिफ्ट होता है तो शैन अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी। तभी वो देखती है कि जियान वहीं पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे घर लाने के बाद जियान उसे पूछने लगा कि क्या आज टियान तुमसे मिलने के लिए आया था। के जवाब में शैन कहने लगी कि हाँ, वो मुझे मिलने के लिए आया था, तो क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तभी जियान कहने लगा कि क्या तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहती हो। तभी शैन कहती है कि हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें जेलस फील करवाना मेरा लीगल हक है। इसके साथ ही कहने लगी कि क्या तुम जानते हो वो आज मेरे लिए केक भी लेकर आया था। और साथ ही उसे न्यूज दिखाती है जिसमें आज के पूरे इंसिडेंट को दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बारे में कुछ कहने की बजाय जियान उसे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, तुम्हें भूख लग रही होगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी उसके पेट से आवाजें आने शुरू हो जाती हैं। अगले सीन में जियान किचन में खड़ा उसके लिए खाना बना रहा था, जबकि वो दरवाजे पर खड़ी देख रही थी कि ये बंदा कितना हैंडसम है। तभी जियान कहने लगा कि अगर मुझे देखना ही है तो करीब आकर देख लो। कुछ ही देर में खाना लग चुका था, लेकिन वो लोग खाना एंजॉय करते इससे पहले ही उन्हें टियान की आवाज आती है। तभी जियान उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि भला मैं क्यों डरने लगी। लेकिन साथ ही भागकर रूम में छुप जाती है। जियान दरवाजा खोलता है तो टियान अंदर आकर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। जियान उसे पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो उसे गले लगाकर कहने लगा कि देखो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया है। हमारे ब्रेकअप को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और उसे किसी और से प्यार हो गया। लेकिन दफा करो, उस जैसी फ्लर्टिशियस और कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करने का मेरा भी कोई मन नहीं था। तभी जियान कहने लगा कि अगर तुमने ऐसी बकवास ही करनी है तो यहाँ से निकलने की करो। इस पर टियान कहता है कि भला मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं घर जाऊँ तो दादी मुझसे सबसे पहले यही पूछेंगी कि मैं उस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं लाया, और अगर मैं बता दूं कि वो लड़की मेरे साथ आने के लिए राजी नहीं है तो वो मुझे घर से निकलने का कहेंगी। इससे अच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ ही ना। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। तभी वो आते हुए कहने लगा कि इतना सारा खाना तुम्हारे लिए तो नहीं होगा, यकीनन यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। तभी उसकी नजर सामने दरवाजे पर जाती है। तभी वो कहने लगा कि कसन, क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई मौजूद है। जिस पर जियान कहने लगा कि इससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखा करो। जियान कहने लगा कि बहुत खूब, मैं भी कहूँ कि आज मुझे वापस भेजने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है। लेकिन खैर जो भी है, तुम दोनों एंजॉय करो। और साथ ही उसे एक ऐसा पैकेट दे देता है जो शर्म के मारे जियान हाथ में भी नहीं पकड़ पा रहा था। जियान वहाँ से जा चुका था। तभी शैन वापस बाहर आती है। आते ही कहने लगी, मेरा जी चाहता है मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, पता नहीं क्यों हमेशा हर जगह ये मुंह उठाकर पहुंच जाता है। लेकिन जियान उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है, जबकि खुद उसकी सारी अटेंशन अपने हाथ में मौजूद पैकेट को छुपाने में थी। शैन की अटेंशन दोबारा से टेबल पर जाती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन जियान उसे संभाल लेता है और इसी चक्कर में उसके हाथ में मौजूद पैकेट नीचे गिर गया, जिसको देखते ही शैन को काफी बड़ा शॉक लगता है। अगले सीन में जियान और शैन एक ही बेड में मौजूद थे। जियान उसके लम्स को महसूस करता है। तभी शैन की आंख खुल जाती है। जियान को देखते ही वो चीखते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे पहले ही आइडिया हो गया था कि तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की। जिस पर जियान उसे कहता है कि जरा आंखें खोल के देखो कि ये किसका रूम है। लेकिन जैसे ही शैन को रियलाइज होता है कि ये जियान का रूम है तो वो अपने पाँव सर पर रखते हुए वहाँ से भागने लगी।
ओके, दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो इस वक्त जियान और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बार में मौजूद था और वो कह रहा था कि देखो ये लड़कियां बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होती। मुझे यकीन नहीं आता कि हम लड़कों को अपनी जाल में फंसाकर ये इतनी आसानी से मूव ऑन कर जाती हैं। तभी जियान उसे कहने लगा कि देखो मर्द बनो, अगर तुमने ब्रेकअप कर ही लिया है तो उस लड़की का पीछा छोड़ दो। जिसके जवाब में टियान कहने लगा कि क्या मतलब पीछा छोड़ दो, उसके साथ में इतने सालों से था, क्या उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं कि उसने मेरा कितना पैसा और कितना टाइम कंज्यूम किया होगा। बस एक दफा मुझे पता चल जाने दो कि वो इस वक्त किसके साथ इंडल्ज है, फिर देखना उन दोनों की मैं वो हालत करूंगा कि ये सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बल्कि तुम सब के सबको मुझे वादा करना होगा कि इसमें तुम लोग मेरा साथ दोगे, स्पेशली सियान तुम, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि मेरे कजन भी हो, मुझे अपने भाइयों की तरह अजीज हो तुम। तभी सियान को अपने कंधे में दर्द महसूस होता है तो उसके फ्रेंड उसे पूछने लगे कि तुम्हारे कंधे में क्या मसला हुआ है। तभी वो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस मेरी वाइफ की वजह से जरा दर्द हो रहा था, मैंने कल उसे अपने हाथों में उठाया था इसी वजह से। और वाइफ का नाम सुनते ही उसके सभी फ्रेंड्स कहने लगे कि ओहो तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तभी टियान उसे पूछता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर मौजूद थी। बड़े पार लग गए हैं तुम्हें, तुमने शादी कर ली और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा, बल्कि तुमने उसे मुझसे मिलवाना भी गवारा नहीं समझा। रुको मैं अभी ग्रैंड माँ को बताता हूँ कि तुमने शादी कर ली है। लेकिन सियान उसे रोकने लगा और उसे कहता है कि ग्रैंड माँ को मैं खुद अपने तरीके से समझाना चाहूंगा, इसलिए तुम उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी कुछ मत बताना। तभी टियान कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी जियान को शन की कॉल आ जाती है जो उसे कह रही थी कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। जियान उसे कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें अभी पिक करने के लिए निकलता हूँ। जिस पर टियान कहने लगा कि क्या ये कॉल मेरी भाभी ने की है, लेकिन उसके फोन लेते ही शन कॉल ड्रॉप कर देती है। तभी सभी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे और जियान मन ही मन में कहने लगा कि वो मेरे अलावा किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम शन को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारे रेगुलराइजेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो सीधे अपने बॉस के ऑफिस में चली जाती है और उनसे कहने लगी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की, क्या आपको आइडिया भी है मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ, आपके कहने पर मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी अपनी इज्जत को खतरे में डाला, लेकिन आपको इस बात का एहसास ही नहीं है। यहाँ पर बैठे आपने कितनी आसानी से मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके जवाब में बॉस कहने लगी क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ इस वक्त मैस हुई पड़ी है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें तुम्हें हायर ही नहीं करना चाहिए था। उस दिन तुम्हारे घर पर जो तमाशा लगा, सभी मीडिया चैनल्स उस बात को कितना उछाल रहे हैं, तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं होगा। इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं तुम्हें क्यों ये उम्मीद थी कि हम तुम्हें रेगुलराइज कर देंगे, जबकि हमें तुम्हें उसी दिन फायर कर देना चाहिए था। जिस दिन तुम्हें पहली दफा देखा था मुझे उसी दिन आइडिया हो गया था कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के काबिल ही नहीं हो, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके तुमने फिर भी 1 साल निकाल ही लिया। इस पर शैनून से कहने लगी कि जो कुछ भी आप मेरे साथ कर रही है इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं आपको देख लूंगी। और वहाँ से चली गई। जबकि उसके जाते ही बॉस खुद से कहने लगी तुमने देखा ना ये कितनी जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसी वजह से मैं इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेना चाहती थी। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो इस वक्त अपने फ्रेंड के साथ अपनी गाड़ी में मौजूद था और अपने फ्रेंड से कह रहा था कि तुमने यहाँ पर बैठकर गलती कर दी है क्योंकि ये सीट मेरी वाइफ की है। इस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि कितनी बेरहमी से तुमने ये बात कह दी, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है, लेकिन तुमने मेरी सीट अपनी वाइफ को दे दी। इसके साथ ही वो जियान से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कौन है और कब हमें अपनी वाइफ से मिलवा रहे हो। जिस पर जियान कहने लगा कि मेरा अपनी वाइफ को किसी से भी मिलवाने का कोई मूड नहीं है। इस पर उसका फ्रेंड इंसिस्ट करते हुए कहने लगा कि देखो अगर आज तुमने मुझे अपनी वाइफ के बारे में ना बताया तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, तुम्हें मेरी कसम, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी वाइफ कौन है। जियान उसे बता देता है कि मेरी वाइफ का ताल्लुक शेल्बी फैमिली से है। और ये सुनते ही उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम उस फैमिली में किस तरह से शादी कर सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी लड़की ने तुम्हारे कजन को मना कर दिया था, यकीनन तुम्हारी वाइफ शैन की कजन या उसकी सिस्टर होगी। जिस पर जियान कहने लगा कि वो ना शैन की फ्रेंड है और ना ही कजन और ना ही सिस्टर, बल्कि वो शैन ही है। इसके जवाब में उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुमने कितना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है। मूवी आगे बढ़ती है तो जियान ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि वहां पर पहले से ही शैन मौजूद है जो बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी कि ग्रैंडपा मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, पहले आपके लाडले ने मुझे धोखा दे दिया और देखिए आज बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, जो भी बुरा होना होता है वो मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मुझ में इतनी बुराई है, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसके बावजूद भी सब मेरे साथ गलत करते हैं, कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, काश आप होश में होते और मुझे मशवरा दे पाते। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज खुद को कितना टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ, कभी कभी तो दिल करता है कि खुद ही ये जॉब छोड़कर कहीं और चली जाऊं, लेकिन भला आपकी बेटी इतनी आसानी से कहाँ हिम्मत हार सकती है। जबकि बाहर खड़ा जियान ये सब बातें सुन रहा था और मन ही मन में कहने लगा कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तो शैन के पास आता है तो शैन उसको देखते ही ठटक गई और उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि एक्चुअली मैं ग्रैंडपा को देखने के लिए आया था।
और साथ ही उससे कहने लगा कि मेरे सामने तो तुम कितने बड़े-बड़े शापर फाड़ती हो और देखो यहाँ किस तरह बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रो रही हो। जिस पर वो कहने लगी तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे टॉन्ट करने का। लेकिन जियान उसे कहता है कि मैं सीरियस नोट पर तुझसे कहना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई फायर कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें धोखा दे पाएगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो मेरे होने पर ही लानत है। दोनों बाहर आते हैं तो जियान शेन को उसका कोट पहनाता है। तभी उनका सामना उसके कैमरामैन से होता है, जिसको देखते ही शेन उसे पूछने लगी कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे। इस पर उसका कैमरामैन कहने लगा कि यार आप कितनी अजीब है, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था। आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ मुझे लगा उसके बाद आप काफी अपसेट होंगी, इसलिए मुझे आपसे मिलना चाहिए। वैसे बड़ी अजीब बात है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कुछ बोलती इससे पहले ही जियान बता देता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। कैमरामैन शेन से कहने लगा कि आप बहुत खूनी हैं, कम से कम मुझे बता तो देती। और साथ ही पूछता है कि आप दोनों में पहल किसने की थी, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं कि मैंने। ये सुनते ही कैमरामैन कहने लगा मुझे तो आप लोगों की स्टोरी काफी कंफ्यूज लग रही है। और साथ ही वो शेन से पूछता है कि क्या आप सच में अपनी जॉब छोड़ देंगी, जिस पर वो कहने लगी कि पता नहीं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ टियान का रोना धोना अब भी जारी था और वो अपने कजन शाय से कह रहा था कि क्या तुम जानते हो औरत बहुत बेवफा होती है। तभी वो कहने लगा कि यार क्या हो गया है, वो एक ही लड़की थी, ये पूरी दुनिया लड़कियों से भरी पड़ी है, किसी और के साथ लाइफ स्टार्ट कर लो। जिस पर वो कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम जानते हो मेरा दिल चिकना चूर हो चुका है, मेरा दिल करता है कि मैं उस लड़की से अपना बदला लूं। बस एक दफा मुझे पता चल जाए कि वो इस वक्त किसके साथ है, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। जिस पर शायद कहने लगा कि मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, आखिरकार हम सब एक ही फैमिली है। यान उसे पूछने लगा कि क्या मतलब हम सब एक ही फैमिली है। तभी शाय को अंदाजा हो जाता है कि उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तभी वो कहने लगा कि मेरा मतलब है कि हम सब एक ही फैमिली थी, आखिर शेन हमारे लिए भी बिल्कुल हमारी भाभी जैसी थी। तभी वो बहाना करके वहां से जाने लगा तो टियान सोचता है कि यकीनन दाल में कुछ काला जरूर है। इस सीन में हम शेन को देखते हैं, जिसको जियान स्विस रोल पेश करता है तो वो खुशी से उछलने लगी और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे फेवरेट हैं, ये तुमने कहाँ से मंगवाए हैं। जियान उसे कहने लगा कि ये मैंने मंगवाए नहीं, खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं। तभी वो कहने लगी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा हैंडसम इंसान इतनी अच्छी कुकिंग कर लेता होगा। जियान कहने लगा मैं और भी बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ जो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन खैर छोड़ो, तुम अपने रोल्स एंजॉय करो। शेन उसे थैंक्स कहती है, जिस पर जियान पूछने लगा कि किस बात के लिए। तभी शेन कहने लगी कि देखो आज कैमरामैन के सामने तुम कितना अच्छा बिहेव कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी लेकिन तुमने इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया और कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे तुम। अगर तुम्हारे सामने इस तरह की सिचुएशन आई तो मैं भी तुम्हारा इसी तरह से साथ दूंगी। जियान जिसने वो सारी बातें अपने मन से कही थी, शेन की ये बात उसे काफी बुरी लगती है। तभी वो उठकर अपने रूम में चला जाता है, जिस पर शेन कहने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। अपने रूम में आते ही जियान अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा कि पिछला प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मेरे आधे शेयर्स उसके नाम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल उसके नाम सिर्फ एक प्रोजेक्ट करो। और कॉल काटते ही मन में कहने लगा पता नहीं शेन वो दिन कब आएगा जब तुम सच्चे मन से मुझे प्यार करोगी। अगले सीन में हम टियान को देखते हैं, जो जियान के साथ अपनी ग्रैंडमा और आंटी से मिलने के लिए आया था। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि क्या बना उस लड़की का, जिस पर टियान बताता है कि वो मुझे माफ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ग्रैंडमा कहने लगी कि भला तुम जैसे लंगूर को माफ करके कौन अपना टाइम जाया करना चाहेगा। तभी टियान कहने लगी कि ग्रैंडमा वो लड़की आपको दूध में धुली लगती है, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। हमारे ब्रेकअप को अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए और उसने फिर अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ भी लिया, इस तरह की लड़की पर कौन ट्रस्ट करेगा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उस मासूम बच्ची का दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है कि वो मुड़कर तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बैठने दूंगी। तुम्हें बता रही हूँ नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है, अगर मेरी बर्थडे में वो लड़की तुम्हारे साथ आ जाती है तो ठीक, वरना उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। तभी टियान उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इनहेरिटेंस का क्या बनेगा, जिस पर ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो क्वेश्चन उठाकर टियान के मुंह पे मारते हुए कहने लगी कि तुम एक लूजर और अनडिजर्विंग इंसान हो, तुम्हें अभी इनहेरिटेंस की पड़ी हुई है, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं कि तुम कितने लोगों का दिल तोड़ चुके हो। लेकिन याद रखो अगर शेन तुम्हारे साथ वापस आने के लिए तैयार नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, एक आना भी नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि आप ये मेरे साथ कैसे कर सकती हैं, आपको याद रखना चाहिए कि मेरी मॉम आपकी बेटी थी, आपकी इनहेरिटेंस में उनके अच्छे खासे शेयर्स बनते हैं। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम मेरी बेटी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी बेटी तुम जैसे लूजर को जन्म देंगी। और वैसे भी अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके मैं अपनी प्रॉपर्टी को जाया नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें एक दफा फिर समझा दूं कि अगर शेन तुम्हारे साथ एंगेजमेंट के लिए राजी ना हुई तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जियान के नाम कर दूंगी। इस पर वो कहने लगा कि ग्रैंडमा बिला वजह खुद को थका रही है, मुझे पूरा यकीन है कि जियान आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं लेना चाहेगा, है ना जियान। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेन को देखते हैं, जो इस वक्त जियान के लिए खाना तैयार कर चुकी थी। जियान के आते ही वो कहने लगी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ।
वो सूप सर्व करने लगी थी लेकिन बाउल गर्म होने की वजह से उसके हाथ से छूट जाता है और यूं उसका हाथ जख्मी हो गया। तभी जियान उसके पास आकर कहने लगा कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। शैन की नजरों में खोते हुए वो उसके करीब होता गया। वो शैन को किस करता है, इससे पहले ही शैन को कॉल आ जाती है जो उसके डैड की तरफ से थी, जिन्होंने शैन को ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुम्हारे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जल्दी से आकर उन्हें मिल लो क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए अपने डैड के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि डैड के साथ साथ टियान भी वहीं पर मौजूद है। तभी वो पूछने लगी कि ग्रैंडपा कहाँ पर हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए डैड कहने लगे कि देखो शैन, टियान तुमसे मिलने के लिए आया है। तभी वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर डैड कहते हैं कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो। तभी शैन कहने लगी कि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है, इसका मतलब है कि ग्रैंडपा को डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप इसे मिलवाने के बहाने मुझे यहाँ पर बुला रहे थे। तभी उसकी स्टेप मॉम उसके पास आते हुए उसे समझाने लगी कि इस तरह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम अच्छे से जानती हो कि टियान तुम्हें पसंद करता है, तो फिर क्या जरूरत है इस तरह बार बार इनकार करने की। वैसे भी अगर तुम शादी कर लो तो टियान हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। टियान शैन के पास आकर कहने लगा कि देखो शैन, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैंने तुमसे पहले भी माफी मांगी है, आज फिर तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा और एक दफा हमारी शादी हो जाने दो, फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। और मन ही मन में कहने लगा कि एक दफा इनहेरिटेंस में से मुझे मेरे शेयर्स मिल जाने दो, फिर तुम देखना तुम्हारी वो हालत करूंगा कि रहती दुनिया तक याद रखोगी। जबकि शैन कह रही थी कि देखो इस सब का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब भी बता रही हूँ। जिस पर टियान कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, हम दोबारा से पैचअप कर लेंगे। जिस पर शैन कहने लगी कि अब हम दोबारा कभी भी पैचअप नहीं कर सकते क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। टियान उसे कहता है कि प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सब बातें कर रही हो। तभी वो उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाती है। इसे देखते ही न सिर्फ टियान को गुस्सा आने लगा बल्कि उसके पेरेंट्स तो जैसे शॉक में ही चले गए थे। फिर उसका डैड बुरी तरह से गुस्सा होते हुए कहने लगे कि तुम हमेशा से एक सेल्फिश लड़की रही हो, तुम्हें अपने अलावा कभी किसी का ख्याल नहीं आता, मुझे पहले ही तुमसे ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। और तभी टियान से कहने लगा कि तुमने देखा ना, लड़की को कभी किसी की परवाह नहीं होती, इवन अपने पेरेंट्स की भी नहीं। जबकि खुद टियान भी इस वक्त काफी गुस्से में था लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए कहने लगा कि देखो तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुमने फेक सर्टिफिकेट भी तैयार करवा लिया। शैन उसे कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं फेक सर्टिफिकेट क्यों तैयार करवाऊंगी, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और मैं शादी कर चुकी हूँ। और याद रखो कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि लॉ और गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करती है। तभी टियान कहने लगा कि भला तुमसे कोई क्यों शादी करेगा, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर न्यूज़ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, लोग तुम्हें एक एडल्टर समझते हैं, तो फिर कोई तुमसे कैसे शादी कर सकता है। तभी शैन उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरे कैरेक्टर को लेकर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जबकि डैड अभी तक टियान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उसे समझा रहे थे कि ये एक बहुत ही सेल्फिश लड़की है, तुम्हें इसकी किसी भी बात पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। शैन के डैड उसे टियान से माफी मांगने के लिए इंसिस्ट करते हैं लेकिन वो कहने लगी कि इस तरह के धोखेबाज इंसान से मेरी जूती भी माफी ना मांगे और वहां से जाने लगती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे रोकते हुए कहने लगी कि देखो शैन, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारा क्या होगा, अगर तुम उसे इस तरह से नाराज कर दोगी तो वो हमारी कंपनी से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उठा लेगा, हमारा नहीं तो अपने ग्रैंडपा का ही ख्याल कर लो, प्लीज जाकर उसे माफी मांग लो, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे और दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाए। तभी शैन टियान की तरफ बढ़ने लगी, ग्लास में पानी लेकर वो आई एम सॉरी बोलते हुए टियान के पास चली गई, जिस पर टियान इट्स ओके बोलते हुए उसका गिलास थामने लगा लेकिन इससे पहले ही शैन ने सारा पानी उसके सर पर गिरा दिया, जिस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगा मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है, तुम मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। इतने में वहाँ पर जियान आ गया जो आते ही कहने लगा मैं देखता हूँ कि मेरे होते हुए उसे कौन परेशान करने की हिम्मत करता है, जिस पर टियान कहने लगा तुम नहीं जानते ये बहुत बदतमीज लड़की है और वैसे भी तुम होते कौन हो इसे मुझसे बचाने वाले। जिस पर जियान कहता है चलो आज मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ और सबको अपना लाइसेंस दिखाने लगा। इसको देखते ही टियान कहने लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम दोनों मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा गेम खेल रहे थे और मुझे समझ ही ना आ सकी, मुझे पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए था कि वो एडल्टर कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आई अपने कजन की एक्स फियांसे से शादी करते हुए, क्या इस दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई थी, मैं जो तुम्हें अपना यार अपना दोस्त समझता रहा था आज तुम्हें अपना कजन कहते हुए भी शर्म आ रही है, तुम एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान हो। लेकिन शैन उसे चुप कराते हुए कहने लगी कि इसने नहीं बल्कि मैंने इसको प्रपोज किया था और याद रखो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तभी मैं इसकी तरफ बढ़ी,
इसने खुद अपनी मर्जी से इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इसने तो सिर्फ मेरा बड़ा हुआ हाथ थामा था, लेकिन याद रखो जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत बुरा था। इसलिए जियान के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कहने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी हक नहीं है। जियान को देखते ही टियान की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगी कि देखो ये अच्छा ही है, मैं तो कहती हूँ टियान से ज्यादा अच्छा जियान ही है। जिस पर उसके हस्बैंड कहने लगे कि ये एक साइंटिस्ट है, इसके पास है ही क्या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टियान कहने लगा शैन याद रखो कि अगर तुम्हारी यही हरकतें चलती रही तो मैं कभी भी तुम्हारे डैड की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जिस पर जियान कहने लगा अपनी बकवास बंद करो, तुमने आज तक इनकी कंपनीज में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारी इस बात को छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों के दिमाग के साथ खेलना बंद कर दो। इन्वेस्टमेंट के नाम पर तुम हमेशा इस फैमिली के साथ धोखा करते आए हो। और ये सुनते ही टियान वहाँ से भागने की करता है, लेकिन डैड अब भी उसे नाराज करने के हामी नहीं थे, तभी उसे चिल्ला चिल्ला कर रोकने लगे। जबकि उसके जाने पर शैन से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि अभी के अभी जाकर उसे माफी मांगो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर शैन कहती है कि मैं कभी भी उससे माफी नहीं मांगूंगी, भले कुछ भी हो जाए। डैड जो पहले ही गुस्सा थे उसकी इस बात पर उसे थप्पड़ मारने लगे, तभी जियान उनका हाथ रोकते हुए कहने लगा कि अगर आप मेरी वाइफ के साथ ये सब करेंगे तो मैं कभी भी आपको अपना फादर इन लॉ नहीं मानूंगा। जिस पर वो कहने लगे मैं तुम्हें वैसे भी अपना सन इन लॉ नहीं मानता और ना ही मुझे तुम दोनों की इस शादी में कोई इंटरेस्ट है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि आराम से मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। और साथ ही शैन से भी कहने लगे कि अगर तुमने इससे डिवोर्स ना ली तो मुझे कभी भी अपना पिता मत समझना। जिस पर वो कहने लगी कि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। शैन की स्टेप मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन गुस्से में आ जाती है और उनसे कहने लगी कि आपको मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। साथ ही शैन अपने डैड से कहने लगी कि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। मेरी मॉम 8 मंथ प्रेग्नेंट थी जब आपने उनको घर से निकाल दिया। डैड कहने लगे तुम्हें बड़ों के मैटर्स में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि अभी के अभी जाकर उस लड़के से माफी मांगो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखो अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। लेकिन शैन जियान का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। डैड उसे चिल्लाते हुए कहने लगे याद रखो शैन, अगर आज तुमने इस घर से कदम निकाला तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। लेकिन शैन उनकी बात सुनी अनसुनी कर देती है। बाहर आते ही वो जियान से कहने लगी कि तुम्हारे सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई, प्लीज उसे लेकर मेरा मजाक मत उड़ाना। जिस पर वो उसे हाँ कर लेता है। तभी शैन मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ग्रैंडपा के अलावा कभी मुझे अपनी जिंदगी में किसी से वार्मथ मिली है तो वो सिर्फ जियान है। तभी जियान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो पूछने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जियान कहने लगा कि तुम चलो तो सही। कुछ ही देर में वो जियान के साथ अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। तभी जियान से पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, ये तो हमारी कंपनी है। जियान उसे बताता है कि मैंने इसे खरीद लिया है, तुम यहाँ की ऑनर हो, अब तुम्हें किसी की रेगुलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। जियान उसे कहने लगा याद रखो कि साइंटिस्ट होने के अलावा मेरी फैमिली काफी रिच है और वैसे भी मैं इस तरह की बहुत सारी कंपनीज अफोर्ड कर सकता हूँ। साथ ही वो शैन को अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहता है। ऊपर आते ही वो दोनों स्टार्स देखने लगे। तभी शैन को ठंड लगने लगी। वो शैन को केस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन शैन पीछे हट जाती है। तभी उनको एक टूटा हुआ तारा नजर आता है तो वो दोनों विश करने लगे। जियान की बंद आंखों को देखकर शैन मन ही मन में विश करती है कि काश मैं अपनी सारी जिंदगी मिसेस जियान बनकर गुजार सकूं। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद थी और सोच रही थी कि क्या मैं वाकई मूव ऑन कर गई हूँ, मैंने कितनी आसानी से जियान को भुला दिया है। लेकिन साथ ही कहने लगी कि कुछ भी हो जियान एक बहुत अच्छा लड़का है। तभी वो गूगल करने लगी कि हम अपने पार्टनर को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही वो अपनी शर्ट के कुछ बटन्स खोलते हुए बाहर आती है तो जियान के रूम का दरवाजा लॉक था। जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और मन ही मन में कहती है कि क्या इससे मुझसे खतरा है जो दरवाजा लॉक किया हुआ है। अभी वहाँ पर जियान आ जाता है जो शैन को दरवाजे को पंच करते हुए देख रहा था और काफी इंजॉय कर रहा था। पास आकर वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हारा दरवाजा तो लॉक था। जियान कहने लगा कि मुझे सिक्योरिटी के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन खैर छोड़ो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना थे। जियान उसके खुले बटन्स को देख चुका था और अच्छे से जानता था कि वो उसके पास क्यों आई है। तभी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा तो बताओ मुझे कि तुम्हें मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछने थे। तुम्हें एंड ऑफ यूनिवर्स डिस्कस करना है या हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली केस करते हैं। तभी जियान उसे अपने हाथों में उठाकर रूम में चला जाता है। जिस पर वो पूछने लगी कि अभी तो ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जिसके जवाब में जियान कहता है कि अगर अगली बार दरवाजा खोलना हो तो आई लव यू ट्राई करना, और साथ ही उसके करीब आ जाता है। लेकिन वो लोग दोबारा से किस करते इससे पहले ही उसे कॉल आ गई। तभी वो अपना मूड चेंज करते हुए शैन से अपने रूम में जाने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे किसी काम से जाना है। जिस पर वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हें क्या काम पड़ गया। जियान कहने लगा मैं वापस आकर तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो।
जबकि दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो इस वक्त शॉय के साथ बार में मौजूद था और उसे कह रहा था कि देखो मैंने जियान से ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गुस्सा मुझे उस पर नहीं बल्कि शन पर है। बस एक दफा शन मेरे हाथ लग जाए मैं उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। आखिर कोई इस हद तक कैसे बेवफा हो सकता है। तुम याद रखो शायद तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिस पर शॉय कहता है कि यार तुम भूल क्यों नहीं जाते, तुम इस बात को कंसिडर क्यों नहीं कर लेते कि अब वो तुम्हारी भाभी है क्योंकि जियान तुम्हारा कजन है, बिलाखिर हम सब एक ही फैमिली है। तभी उसकी ये बात उसको कुछ अजीब लगी। जियान को याद आता है कि यही बात शॉय ने एक दफा पहले भी कही थी और उसको रियलाइज हो जाता है कि इस सब के बारे में शॉय पहले से ही जानता था। तभी वो उसे मारने लगा और उसे कहता है कि तुम सब आपस में मिले हुए हो। अगले सीन में हम शन को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी और सोच रही थी मुझे लगता है कि जियान मुझे कुछ ज्यादा ही दूर रहने लगा है, लेकिन खैर वो एक साइंटिस्ट है, क्या पता सभी साइंटिस्ट इस तरह से रिजर्व रहते हो। लेकिन खैर मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना कूल है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ गया जो उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालते हुए बताता है कि आपको सभी एम्प्लॉयज को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि आज एज अ बॉस आपका पहला दिन है। आपको सबको बताना चाहिए कि आज से उनको आपकी बातें माननी होंगी। जैन कहने लगी कि एक्चुअली तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं है। तो असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है तो असिस्टेंट कहने लगा कि मैं अभी पता करा कर आपको बताता हूँ। तभी वहाँ पर एक्स बॉस आ जाती है जो आते ही कहने लगी कंपनी खरीदने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो जी में तुम करोगी, और साथ ही उन्हें सभी एम्प्लॉयज के रेजिग्नेशन लेटर्स देते हुए कहने लगी कि सभी लोगों ने तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि तुम एक बहुत ही अनप्रोफेशनल लड़की हो। उनके जाते ही वहाँ पर टियान आ जाता है जिसको देखते ही शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और असिस्टेंट से पूछने लगी कि क्या तुमने सिक्योरिटी को नहीं बताया था कि इसको अंदर आने मत देना। असिस्टेंट उसे बताता है कि एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी रिजाइन दे दिया है। तभी शन कहने लगी कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके जवाब में टियान कहने लगा कि बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में, यकीनन ये हिम्मत भी तुम्हें उसी ने दी होगी जिसने तुम्हें सहारा दिया है, लेकिन याद रखो कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। कि अच्छा होगा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ। जिस पर शन को गुस्सा आ जाता है और वो टियान को वहाँ से दफा होने के लिए कहती है, लेकिन टियान पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी शन उसे केक करते हुए कहने लगी याद रखो कि मेरे दोनों हाथ पांव सलामत है और तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अब मैं लीगली तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ। शन के कहने पर असिस्टेंट उसे पकड़कर बाहर लेकर जा रहा था। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे जरूर शादी करनी पड़ेगी, भले कुछ भी हो जाए। उसके जाने के बाद शन असिस्टेंट से कहने लगी कि इन सबके रिजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद तुम भी जा सकते हो। जिस पर वो कहने लगा कि हम इस तरह से सबके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी फैकल्टी को हायर करना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वो कहने लगी कि अगर कोई जाना चाहता है तो मैं इसको रोकना नहीं चाहूंगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी रिजाइन दे सकते हो। उसके जाने के बाद शन जियान को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर डायल नहीं हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियान भी जियान को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तब भी कॉल नहीं मिल रही थी। सीन शिफ्ट होता है तो शन अपने घर पर मौजूद थी। तभी उसे आवाज आती है कि कोई पासवर्ड ट्राई कर रहा है और वो काफी एक्साइटेड होगी कि जियान आ गया है, लेकिन बार बार गलत पासवर्ड पर वो काफी शक में पड़ जाती है। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया तो वो देखती है कि आने वाला जियान नहीं बल्कि टियान है, जिसको देखते ही उसके हाथ पांव फूलने लगे और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। लेकिन टियान उसे जबरदस्ती बेडरूम में लाने के बाद कहने लगा कि मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ। बहुत घुमंड है ना तुम्हें जियान से शादी करने पर, आज तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो शन के साथ जबरदस्ती करने लगा जिस पर शन उसे पंच मारते हुए कहने लगी कि कुछ शर्म कर लो, जियान बस आता ही होगा और वो आकर तुम्हारे साथ वो सब करेगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। जिस पर टियान बताता है कि जियान आज नहीं आने वाला, इसलिए उसका इंतजार करने से अच्छा है कि तुम इन मोमेंट्स को एंजॉय करो। जब भी वो पूछने लगी कि वो क्यों नहीं आएगा, इसके जवाब में वो कहने लगा क्योंकि उसे तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो तुम्हारी केयर करता है, इसलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ एंजॉय करो। शन को बेबसी फील हो रही थी। तभी वो कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और साथ ही उसको बताता है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, जो कुछ हम दोनों कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और मैं ये न्यूज चैनल को सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो शायद मैं पीछे हट जाऊं और अगर इस बारे में जियान को पता चला तो यकीनन वो भी यही चाहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसलिए अच्छा है कि तुम ज्यादा रजिस्ट करने की बजाय खामोशी से मेरी बात मान लो। इतने में वहाँ पर जियान आ गया जो आते ही शन को कवर करने के बाद टियान को हिट करते हुए कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम्हें इतना भी लिहाज न हुआ कि वो तुम्हारी भाभी है, मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जबकि वो फूट फूट कर माफी मांग रहा था। जियान कहने लगा कि मैं इनका कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी जियान कैमरा उठाकर कहने लगा कि जल्दी से सबके सामने इससे माफी मांगो। जिस पर वो माफी मांगते हुए कहने लगा कि शन प्लीज मुझे माफ कर दो।
इसके साथ ही जियान कहने लगा कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो तुम्हारी ग्रैंड माँ को दे दूंगा, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले टियान कहने लगा कि याद रखो पहले पंगा तुमने लिया था और मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि इतनी आसानी से मैं शेन को छोड़ने नहीं वाला। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना जियान शेन की तरफ अटेंटिव होता है, जिसको देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अब कभी भी नहीं आओगे। जियान अपनी लापरवाही के लिए उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि आइंदा मैं कभी भी तुम्हारे बारे में लापरवाही नहीं करूंगा, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिस पर वो कहने लगी कि मुझसे पहली दफा किसी ने इस तरह की बात की है, इसलिए प्लीज तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। इसको इस तरह से रोता देखकर वो कहने लगा कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना की नंबर 1 रिपोर्टर बनो, लेकिन तुम तो खुद इतनी जल्दी घबरा जाती हो। तभी वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। जियान शेन को केस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वो उसे रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हें मुझे एक और बात बतानी होगी। कल रात तुम कहाँ चले गए थे? तुम पूरी रात घर नहीं आए, तुम कहाँ पर थे? जियान बताता है कि एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम था। जिस पर वो पूछने लगी कि क्या तुम किसी लड़की से मिलने गए थे? तभी जियान कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो? शेन कहने लगी भला मैं क्यों जेलस फील करने लगी, मेरा क्या मसला है, वैसे भी 1 साल बाद हम दोनों ने अलग हो ही जाना है। तभी जियान कहता है कि मेरी जिंदगी में बस एक ही लड़की काफी है, और साथ ही उसके करीब आते हुए उसे पैशनेटली केस करने लगा। अगले सीन में हम टियान को देखते हैं जो इस वक्त काफी गुस्से में था। तभी ली उसे पूछने लगी कि आखिर तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं चाहते, इसमें ऐसा भी क्या है कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो? तुम ऐसा सिर्फ अपनी इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए कर रहे हो, वरना तुम्हें उस लड़की में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर वो कहने लगा कि ऐसा नहीं है, उस लड़की ने मुझे किसी से नजरें मिलाने काबिल नहीं छोड़ा और कितनी आसानी से उसने मेरी कजन से एंगेजमेंट कर ली, और अब उन्हें लगता है कि मैं उन्हें आराम से जीने दूंगा। ली उसे कहती है कि तुम एक बहुत ही लालची इंसान हो, गैरत के नाम पर तुम सिर्फ अपना पैसा हड़पना चाहते हो। तभी टियान उसको गले से पकड़ के अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहता है। लेकिन टियान के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर ली कहने लगी कि ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम्हें नजर आ रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान है। और साथ ही उसे बताती है तुम अच्छे से जानते हो कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की बर्थडे आने वाली है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, क्यों ना तुम वहाँ मौके पर चौका लगा दो। तभी वो उसके पास आकर कहने लगा कि यही तो बात है जिसकी वजह से तुम मुझे हमेशा इतनी प्यारी लगती हो। जबकि दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो इस वक्त जियान के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी जियान उसे कहने लगा कि अगर हमारी शादी के बारे में सब लोगों को पता होता तो कल रात जो कुछ हुआ टियान उसकी करने की हिम्मत कभी भी ना करता। इसलिए मेरे ख्याल में हमें सबको इस बारे में बता देना चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहती हो? तभी वो कहने लगी कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें सबको बता देना चाहिए। शेन अपनी गाड़ी से उतरकर जाने लगी, लेकिन फिर जियान के पास आकर कहने लगी कि ये सब मैं टियान के डर से नहीं कर रही, बल्कि मैं इसलिए अनाउंस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस शादी में रहना चाहती हूँ। इस बात पर जियान उसे किस करने लगा और वो दोनों रोड साइड पर एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर जियान शेन के साथ मौजूद था और टियान भी वहीं पर मौजूद था, जबकि ली भी आ चुकी थी। टियान की मॉम अनाउंस करती है कि आज हमारी डबल खुशियां हैं, क्योंकि आज न सिर्फ मेरी मॉम की बर्थडे है बल्कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट भी होने वाली है, वो भी शेन जेन्यू के साथ। आज आप सब लोगों के सामने मेरा बेटा शेन जेन्यू को अपनाने वाला है। शेन और जियान जो पूरी तैयारी करके आए थे, ये बात सुनते ही गड़बड़ा गए। तभी टियान अपनी मॉम के कहने पर आगे बढ़ते हुए शेन को हाथ से पकड़ के स्टेज पे ले आता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाते हुए वो आगे बढ़ के शेन को किस करने लगा तो शेन उसको एक पंच मार देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी मीडिया पर्सन्स और गेस्ट कुछ ज्यादा ही अटेंटिव हो गए और ग्रैंडमा कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है शेन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शेन उन्हें बताती है कि मैं पहले ही प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर ग्रैंडमा और बाकी सब लोग काफी शॉक हो गए। तभी जियान आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि हम दोनों शादी कर चुके हैं, इसलिए अब शेन की एंगेजमेंट किसी से भी नहीं हो सकती। ये सुनते ही टियान की मॉम कहने लगी कि जियान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि ये टियान की फियांसे है। लेकिन ग्रैंडमा जियान की इस फैसले से काफी खुश थी। तभी वो कहने लगी कि अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो मेरी पहली कंडीशन आज तक कायम है, तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। जिस पर जियान कहने लगा कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा और ना ही मैं आप में से किसी के कहने पर शेन को छोड़ने वाला हूँ। तभी शेन के फादर कहने लगे कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी भी नहीं करवाऊंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। इतने में वहाँ पर शेन के ग्रैंडपा आ जाते हैं। उसके डैड आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा को वेलकम करने लगे, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते और सीधा आते ही शेन को हक कर लेते हैं। ग्रैंडपा शेन से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में शादी कर ली है, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, और ये सुनते ही ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी ली आगे आते हुए कहने लगी कि आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेन की एंगेजमेंट टियान से नहीं हुई। और ये सुनते ही ग्रैंडपा पूछने लगे कि क्या ये लड़की सच कह रही है। शेन उन्हें समझाने लगे कि एक्चुअली टियान ने मुझे धोखा दिया था, ये किसी और लड़की के साथ मिलकर मेरे साथ चीटिंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जियान एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ग्रैंडपा मजीद रिएक्ट करते हैं इससे पहले ही ग्रैंडमा कहने लगी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कुछ देर तक खुसर फुसर करने के बाद ये फैसला कर लेते हैं कि वो इस शादी को एक्सेप्ट करेंगे। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शेन को देखते हैं जो इस वक्त जियान के साथ उसके रूम में मौजूद थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे।
दोनों एक दूसरे को प्यार को प्रूव करते हुए किस करने लगे। तभी शैन कहने लगी कि प्लीज ये लाइट ऑफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। जिस पर जियान कहने लगा कि अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। शैन के इंसिस्ट करने पर जियान उसकी आंखों पे पट्टी रखते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें शर्माना चाहिए और प्लीज इसके बाद मुझे मत रोकना। यूं उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात बीतती चली गई। अगली सुबह शैन ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है तो उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा था। तभी जियान उसे पूछने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी बैक ठीक नहीं है। जिस पर शैन कहने लगी कि तुम एक बहुत ही जालिम इंसान हो। तभी जियान उसे प्रॉमिस करता है कि आज रात में हाथ हल्का रखूंगा। जिस पर वो कहने लगी कि आज रात के बारे में तो कुछ सोचना भी मत। जियान शैन को रोल सर्व करता है तो वो कहने लगी कि तुम्हें किसने बताया कि इस तरह भी रोल्स को खाया जा सकता है, ये बहुत ही यूनिक तरीका है। एक्चुअली ये उसी का तरीका था, लेकिन इसके बारे में उसके फ्रेंड युबाई के अलावा और कोई नहीं जानता था। तभी जियान कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी यूनिक बात है, ज्यादातर लोग रोल्स इसी तरह खाते हैं। और साथ ही एक्सप्लेन करता है कि बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी, वो इसी तरह रोल्स खाया करती थी, लेकिन फिर हम दोनों खो गए। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कभी ना मिली। तभी शैन को उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है जो उससे कह रहे थे कि अगर तुम अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में देर हो जाए। और ये सुनते ही वो दोनों भागम भाग ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। तभी ग्रैंडपा अपनी रिपोर्ट सिखाते हुए कहने लगे कि वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैन ग्रैंडपा से कहने लगी कि ग्रैंडपा आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं, क्या आपको जरा भी आइडिया है कि मैं कितना डर गई थी। तभी ग्रैंडपा कहने लगे, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे सच में एक बहुत जरूरी बात करनी थी। और साथ ही वो जियान को एड्रेस करते हुए कहने लगे कि देखो बरखुरदार, तुमने मेरी बेटी से शादी तो कर ली है, लेकिन इतनी आसानी से मैं उसको तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी, तुम्हें प्रॉपर शादी करनी पड़ेगी। आखिर शैन एक बहुत बड़ी फैमिली की पोती है, दुनिया को भी पता चले कि उसकी शादी हो चुकी है। तभी जियान कहने लगा कि एक्चुअली मैं सारी दुनिया के सामने इसको अपनाना चाहता था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ग्रैंडपा कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी इतनी धूमधाम से हो कि पूरा चाइना देखता रह जाए। तभी जियान उनसे वादा करता है कि वो एक बहुत अच्छी वेडिंग सेरेमनी अरेंज करेगा, लेकिन साथ ही कहता है कि वो ये सब करने से पहले अपनी फैमिली से परमिशन लेना चाहेगा, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा की परमिशन चाहिए होगी और इसके लिए उसे कुछ टाइम लग सकता है। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि इसके लिए तुम जितना चाहो टाइम ले सकते हो, और साथ ही उसे थैंक्स कहते हैं कि मेरे बगैर तुमने मेरी बेटी का भी ख्याल रखा और मेरी फैमिली का भी। अगर तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करते तो मेरी कंपनी आज डूब चुकी होती। और ये सुनते ही शैन कहने लगी कि ग्रैंडपा ये आप क्या बातें कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि जियान ने ही हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हमें बचाया था। फिर दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो इस वक्त यांग का रास्ता रोकर कह रही थी कि प्लीज मुझसे इस तरह के बेरुखी इख्तियार मत करो। जिस पर वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे ट्रैप करोगे और मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया, वरना तुम सारे जमाने को बताने के लिए तैयार थी कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी वो माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इस मेरे प्यार को अपना लो, इसके बदले में तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी टियान मगरूराना लहजे में कहता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा प्यारा होना भी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। खैर चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और उसके जाने के बाद ली मन ही मन में सोचने लगी कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए थक चुकी हूँ, तो बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं किसी बड़े खानदान की बहू बन जाऊं ताकि मुझे काम करने की जरूरत ही ना पड़े, वरना तुम जैसे लंगूर को तो मैं मुंह लगाना भी पसंद ना करूं। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तभी उनकी नजर शैन और जियान पर पड़ती है जो इस वक्त ग्रैंडमा से मिलने के लिए आए हुए थे, और उन दोनों को इस तरह से खुश देखकर दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। तभी टियान कहता है कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट जरूर छीन लूंगा, जबकि ली मन ही मन में कह रही थी कि ये लड़की कितनी आसानी से इतने बड़े आदमी की वाइफ बन गई है। अगले सीन में जियान और शैन ग्रैंडमा से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। जियान ग्रैंडमा से अपनी शादी की बात करता है तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि मैं खुद तुम्हारी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी कंडीशन पर कायम हूँ। अगर तुम इसको हमारी फैमिली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। जिस पर जियान कहने लगा, ग्रैंडमा आप अच्छे से जानती हैं कि मैं स्टार्स के बगैर नहीं रह सकता, एस्ट्रोनॉमी हमेशा से मेरा पैशन रहा है। तभी शैन को अपने बचपन का फ्रेंड याद आता है जिसको स्टार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो ग्रैंडमा को कन्विंस करती है कि उन्हें जियान को इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए। ग्रैंडमा कहने लगी कि ठीक है मैं पीछे हट जाती हूँ, तुम दोनों मिलकर मुझे कन्विंस करने में कामयाब हुए, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, उसके बाद तुम लोग शादी कर सकते हो। इतने में वहाँ पर टियान आ जाता है जो आते ही कहने लगा कि ग्रैंडमा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप हम दोनों की ग्रैंडमा हैं, लेकिन आपने हमेशा हम में बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म की है। लेकिन ग्रैंडमा को अपने फैसले पर डटा हुआ देखकर वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो इस वक्त अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि आप जानती हैं हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और साथ ही उनसे कहने लगी कि मैं ये न्यूज़ आपको कल ही देना चाहता था, लेकिन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में इतनी बिजी है कि आप चैनल को पूरी अटेंशन ही नहीं दे पा रही। जिस पर वो उसे रोकने लगी और कहती है कि मेरी लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसी वजह से मैं कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। तभी असिस्टेंट बताता है कि एक्चुअली ली ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और उसने मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देना चाहती है जिसमें वो बहुत सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी।
असिस्टेंट कहने लगा वो लड़की मुझे ट्रस्टवर्थी नहीं लगती। तभी शैन कहने लगी कि नहीं, हमें उसको एक मौका जरूर देना चाहिए और वैसे भी हमें प्रोफेशनल बनना होगा। अगले सीन में वो असिस्टेंट के साथ ली का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन ली के गार्ड्स उसके गार्ड को बाहर ही रोक लेते हैं। तभी असिस्टेंट कहने लगा कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन शैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अंदर बैठते ही उन दोनों को बेहोश कर दिया जाता है और जब वो होश में आती है तो उसे रस्सियों से बांधा जा चुका था। तभी अपने सामने मौजूद ली से कहने लगी कि तुम ये कैसे कर सकती हो जबकि ये सब इलीगल है। जिस पर ली उसे कहने लगी कि मुझे सबक मत सिखाओ, मैं तुमसे सबक सीखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। मैं भी देखूं तुम में ऐसा क्या है कि सब लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हैं। वो दोनों कज़न तुम्हारे प्यार में पागल हैं, उनमें से कोई भी मुझे देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। अगर तुम्हारी खूबसूरती बाकी ना रहे तो कोई भी तुम्हें देखना भी पसंद ना करे, इसलिए आज मैं तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ दूंगी। तभी वहाँ पर टियान आ जाता है, जो आते ही ली से कहने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें इसे लाने के लिए कहा था लेकिन इस तरह से नहीं। टियान को देखते ही शैन कहने लगी कि टियान प्लीज इसे कहो कि मुझे छोड़ दे, प्लीज अपनी खातिर ना सही लेकिन जियान की खातिर ही मुझे जाने दो। जिस पर वो कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने जियान का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आइंदा मेरे सामने उसका नाम लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये याद रखोगे, तुम इस वक्त हमारे कंट्रोल में हो। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। जियान को देखते ही ली उसके गले पर छुरा रखते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हें इस लड़की की जिंदगी अजीज है तो वहीं पर खड़े रहो। जियान कहने लगा कि टियान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं, कम से कम मेरा ही लिहाज कर लेते। जिस पर टियान कहने लगा कि मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा लिहाज करूंगा। तभी टियान जियान से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके अपने इनहेरिटेंस शेयर्स को मेरे नाम कर दो। जिस पर वो कहने लगा मैं कैसे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूं जब ग्रैंडमा ने मेरे नाम ही नहीं किए। जियान की इस बात ने टियान और ली को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। तभी ली टियान से कहने लगी कि इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये साइन नहीं करता तो मैं इस लड़की को अभी जान से मार दूंगी। जियान टियान से कहने लगा कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि लड़की कभी तुम्हारे फियांसे रह चुकी है। जिस पर टियान कहने लगा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझे लिहाज का सबक मत सिखाओ। बार बार कहने के बावजूद भी जियान साइन नहीं करता। तभी ली शैन पर अटैक करने लगी, लेकिन इससे पहले ही जियान उसे बचा लेता है। तभी ली कहने लगी कि तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो लेकिन हो नहीं, क्योंकि तुम शायद जानती नहीं लेकिन तुम्हारी वाइफ पर इस वक्त टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। तभी शैन की नजर अपने पेट की तरफ जाती है तो वो वाकई बॉम्ब से लबरेज थी, जिसको देखते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी डर गए। तभी टियान ली से कहने लगा कि तुम एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लड़की हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इस हद तक चली जाओगी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन ली तो जैसे टियान को खा दौड़ने के लिए भी तैयार थी। तभी उसे कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, तुम जैसे बेवकूफ इंसान की वजह से मैं यहाँ पर फंस कर रह चुकी हूँ, लेकिन आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जियान के कहने पर टियान बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम और पुलिस को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही जियान बॉम्ब को डिफ्यूज कर चुका था और इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई। तभी शैन ली से कहती है कि तुम गुस्से में इतनी पागल हो चुकी हो, तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि जियान एक साइंटिस्ट है, इस तरह के बम को डिफ्यूज करना उसके बाएं हाथ का खेल है और अपनी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। तभी पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में शैन जियान के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी जियान उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारा ये जख्म दर्द करता है, तो इस पर वो कहने लगी कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये कुछ ज्यादा दर्द नहीं करता। तभी जियान उसे कहने लगा कि देखो आज तो हम बच गए हैं, लेकिन प्लीज आइंदा के लिए तुम इस तरह की केयरलेसनेस मत करना। तभी शैन उससे पूछती है कि मुझे टियान ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया था। एक्चुअली टियान ने बताया था कि तुम अपने बचपन में किसी को पसंद करते थे और आज भी उस लड़की को बहुत पसंद करते हो, क्या ये बात सच है। जिस पर जियान कहने लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। आगे बढ़ती है तो हम जियान को देखते हैं, जो इस वक्त शॉय के साथ अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि वो दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पर काम कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ शैन सारा दिन घर पे उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उसने जियान के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज तैयार किया था। लेकिन सारा दिन गुजरने के बावजूद भी जियान घर नहीं आता। रात होने पर भी जब जियान घर नहीं आता तो शैन गुस्से में आकर सभी बैलून फाड़ देती है और यूं ही इंतजार करते करते सो गई। लेकिन अगली सुबह तक जब जियान घर न आया तो वो अपनी पैकिंग करके वहां से जाने का फैसला कर चुकी थी। अगली सीन में शैन अपने ऑफिस पहुंचती है तो सभी एम्प्लॉयज पहले से वहीं पर मौजूद थे, जिस पर शैन काफी सरप्राइज हो गई। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस अपने ऑफिस में आपका वेट कर रही हैं। अंदर आते ही बॉस उसे बताने लगी कि सभी एम्प्लॉयज को मैंने वापस बुलाया है, मैंने पास में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। बॉस उसे बताती है कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो भी तुम्हारी तरह एक टॉप जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जर्नलिज्म की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी लाइफ में उसी तरह की प्रॉब्लम्स आए, इसलिए पहले दिन जब तुम मेरे ऑफिस में आई मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी जर्नलिस्ट बनने नहीं दूंगी, लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूफ किया। उनसे पूछती है कि फिर आपने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। जिस पर वो बताने लगी कि
एक्चुअली मुझे जियान ने समझाया कि मुझे तुम्हें तुम्हारे प्यार से और तुम्हारे प्रोफेशन से दूर नहीं रखना चाहिए। आज से मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे हवाले करती हूँ और तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ जरूर होगी, इसलिए कभी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। शैन थैंक्स कहती है तो वो कहने लगी कि थैंक्स तुम्हें मुझे नहीं बल्कि जियान को कहना चाहिए, जिसने मुझे इस बात के लिए कन्विंस किया कि तुम्हें दोबारा से चांस जरूर मिलना चाहिए। उनके जाने के बाद शैन जियान को कॉल करने लगी लेकिन उसका नंबर बिजी आ रहा था। तभी वो कहने लगी भला मैं इसको क्यों कॉल कर रही हूँ जबकि मैं खुद एक बॉस लेडी हूँ और काफी बिजी रहती हूँ। और उसके बाद शैन खुद को सच में ही एक बॉस लेडी प्रूव कराती है जो अपने करियर में टॉप पर जा रही थी। सभी एम्प्लॉइज उसके साथ काम करते हुए काफी खुश थे और वो काफी प्रोफेशनल होती जा रही थी। यही वजह थी कि उसके चैनल का शुमार अब चाइना के टॉप चैनल्स में होने लगा था। शैन अभी अपने काम में ही बिजी थी तभी वहाँ पर जियान आ जाता है जो आते ही शैन से पूछने लगा कि ये सब क्या चल रहा है, तुम अपने काम पर इतनी तवज्जो देती हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड की कोई परवाह ही नहीं। इसके जवाब में शैन कहने लगी कि हाँ तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मेरी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। तभी जियान कहने लगा कि देखो मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है लेकिन मुझे माफ कर दो। जियान कहने लगा कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, लेकिन एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पे काम कर रहा था, बस यही वजह है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका। इस पर शैन कहने लगी कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है तो मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं सारा दिन बैठकर तुम्हारा वेट नहीं कर सकती और ना ही मुझे ऐसे हस्बैंड की जरूरत है जो मुझे बिना बताए 2-3 दिनों के लिए घर से ही चला जाए। जियान कहने लगा कि देखो मैं अपनी गलती मानता हूँ लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जिसपे बॉस उसे कहने लगी कि प्लीज अपना हाथ हौला रखो, वो माफी मांग तो रहा है तुमसे। इसके साथ ही जियान आगे बढ़ते हुए एक रिंग दिखाकर नील डाउन होने के बाद उसे प्रपोज करने लगा, जिस पर शैन काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी जियान उसे बताता है कि कोई आम रिंग नहीं बल्कि मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाई है। अगर तुम्हें आसान लफ्जों में बताना चाहूँ तो तुम इसे एक स्टार समझ सकती हो क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें एक स्टार देना चाहता था। तभी शैन को दोबारा से युवाई की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि मैं जरूर तुम्हें तारा तोड़ के ला के दूंगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि शैन को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी शैन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो जियान उसे लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर बहुत जबरदस्त फायरवर्क्स किए जा रहे थे और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक जबरदस्त सी केस करने लगे। सीन में जियान शैन के साथ उसके बेडरूम में मौजूद था। तभी शैन उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कब आइडिया हुआ कि मैं ही तुम्हारे बचपन की फ्रेंड हूँ। जिस पर जियान कहने लगा जब मैं अब्रॉड से वापस आया था तो मैंने उसी दिन तुम्हारे बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था और टियान के थ्रू मैं बहुत आसानी से तुम तक पहुंच गया था। तभी शैन उससे पूछने लगी मुझे लगा था कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हो चुकी है क्योंकि सभी लोग यही बातें कर रहे थे। तभी जियान कहने लगा कि मैं उसमें काफी जख्मी हो गया था लेकिन उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए ले गए और उन्होंने मुझे कभी भी वापस नहीं आने दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी स्टडीज भी अब्रॉड कंप्लीट कर ली। जियान शैन को उसके बचपन की पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है कि ये पिक्चर्स मैंने हमेशा संभाल के रखी थी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी एक सेकंड के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया। ठीक है कि वक्त और किस्मत ने हम दोनों को अलग कर दिया था लेकिन मुझे तुम हमेशा याद रही, मैंने तुम्हें पल पल में बहुत ज्यादा याद किया। मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन हम दोनों जरूर दोबारा से एक हो जाएंगे, लेकिन जब चाइना वापस आने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट यान से हो चुकी है तो मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तब भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और मैंने यही फैसला किया था कि मैं तुम्हें अपना कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने सच ही कहा है जब प्यार सच्चा हो तो दो दिल एक हो ही जाते हैं। देखो आज हम दोनों दोबारा से एक हो चुके हैं और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को बाहों में थाम के किस करने लगे। तभी जियान उसे कहता है कि देखो मेरे करियर के बारे में तुम अच्छे से जानती हो, मैं अपने करियर की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए प्लीज तुम्हें मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बल्कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च की वजह से मुझे कई कई दिन तक गायब रहना पड़ता है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक करियर वूमेन हूँ। वो दोनों एक पैशनेट से केस शेयर करते हैं। तभी जियान को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है जो उनसे कह रही थी कि तुम दोनों कहाँ गायब हो चुके हो, क्या तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मूवी के लास्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो इस वक्त ब्राइडल ड्रेस में अपने ग्रैंडपा के साथ अंदर आ रही थी तो जियान बेताबी से उसका वेट कर रहा था। तभी ग्रैंडपा शैन का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहने लगा कि आज से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जिसमें जियान कहने लगा कि ग्रैंडपा आपको इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका ख्याल रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो दोनों अभी ठीक से खुश भी नहीं हुए थे तभी वहाँ पर टियान आ जाता है जिसको देखते ही उनके रंग फीके पड़ने लगे और शैन तो काफी घबरा चुकी थी। तभी टियान कहने लगा कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ग्रैंडमा टियान से पूछती है कि क्या तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं नहीं मुझे इसने बहुत अच्छा सबक दे दिया था और मैं अपना सबक हासिल कर भी चुका हूँ। क्या हो गया अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई है तो क्या मैं अपने कजन की शादी भी इंजॉय नहीं कर सकता। प्लीज अपनी शादी पे फोकस करो, एक दूसरे को अच्छे से किस करो, हम सबको अच्छा सा खाना खिलाओ और घर जाओ क्योंकि हम सबको खुशखबरी का बहुत इंतजार है क्योंकि मैं बेताबी से चाचू बनने का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस उठे जबकि शैन और जियान के चेहरे से भी उनकी खुशी धमक रही थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब
करीब होते हुए पैशनेट से किस शेयर करते हैं। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।